नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत द्वारा बनाई जा रही हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी के बारे में। आप सब जानते हैं कि एडीए की तरफ से 1996 से अभी तक कई सारे यूएवी प्रोजेक्ट्स पर काम किए गए, जैसे शुरुआत में निशांत, उसके बाद आर्चर और आखिर में रुस्तम यानी तापस। लेकिन एक भी यूएवी को भारतीय सेनाओं द्वारा अपने बेड़े में शामिल नहीं किया गया है। इस वक्त अगर भारत में ही ऐसे ड्रोन्स की निर्माण की बात की जाए तो सिर्फ HAL जो कि एडीए द्वारा डिजाइन की गई ड्रोन्स को बनाती है, और दूसरी और अदानी डिफेंस है जो कि इजराइल के ड्रोन्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्माण कर रही है। जहां पर एडीए की डिजाइन की गई एक भी यूएवी को भारतीय सेनाओं ने अक्वायर नहीं किया, वही दूसरी और अदानी डिफेंस द्वारा बनाई हुई दृष्टि 10 ड्रोन को भारतीय सेना और भारतीय नौसेना दोनों ने अक्वायर कर लिया। आखिरी जो यूएवी प्रोजेक्ट एडीए की तरफ से चलाया गया था यानी तापस, उसके लिए तीनों सेनाओं ने मिलकर एक जॉइंट बेसिक रिक्वायरमेंट रखे थे, जिनमें तापस को 30,000 फीट की एल्टीट्यूड और 24 घंटे का एंड्योरेंस अचीव करने को कहा गया, जो तापस नहीं अचीव कर पाया। एडीए की तरफ से सब डेटा पब्लिक डोमेन में दे दिया गया है कि तापस 28,000 फीट का एल्टीट्यूड और 18 घंटे का एंड्योरेंस ही अचीव कर पाया था। देखिए, यहाँ पर एक चीज हमें समझना जरूरी है। तापस को 2 रेसिप्रोकेटिंग इंजन से पावर किया जाता है, जिसे अक्सर पिस्टन इंजन के रूप में भी जाना जाता है। पिस्टन इंजन्स को बेसिकली 15,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है, और कई एप्लीकेशंस में इनको टर्बोचार्जर सीरीज, टर्बोचार्जर या सुपरचार्ज करके ज्यादा एल्टीट्यूड पर उड़ाया जा सकता है। हालांकि टर्बोचार्जर इंजन्स 20 से 25,000 की फीट की एल्टीट्यूड पर अपनी मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद उनके पावर बहुत भारी मात्रा में ड्रॉप होती है। अब यहाँ एक और चीज गौर करने वाली है, जब बात की जाती है ऐसी एप्लीकेशंस की जहाँ पर एल्टीट्यूड रिक्वायरमेंट 30,000 फीट से ज्यादा की हो, तो वहाँ पर पिस्टन की कंपैरिजन में टर्बोप्रॉप इंजन्स एक ज्यादा बेहतर विकल्प होते हैं। हालांकि यहाँ सबसे बड़ी दुविधा ये है कि टर्बोप्रॉप इंजन्स एक पिस्टन इंजन की तुलना में ज्यादा कॉस्टली होते हैं, और इसी वजह से टर्बोप्रॉप इंजन्स का प्रयोग स्पेसिफिकली हाई एल्टीट्यूड रिक्वायरमेंट वाली एप्लीकेशंस में किया जाता है। आप सभी को शायद याद होगा कि पिछले एरो इंडिया के दौरान एडीए की तरफ से एक कॉन्सेप्ट सामने लाया गया था, और इसको कहा गया था हेल यूएवी। अब प्लान था कि इंडिजिनस तौर पर एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बनाया जाए, जहां पर टर्बोप्रॉप इंजन का प्रयोग हो। इस कॉन्सेप्ट के सामने आने के बाद में भारत सरकार की तरफ से सुझाव दिया गया था कि इस हेल यूएवी को एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के तौर पर डेवलप किया जाए, और इसका डेवलपमेंट एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी लीड करे। यह वही मॉडल है जो इनिशियली आमका को लेकर प्रपोज किया गया था, और फिर IMRH को लेकर भी प्रपोज किया गया था। लेकिन अंतिम नतीजा वही हुआ जो आमका प्रोजेक्ट में हुआ। फिर एक बार थक हार के भारत सरकार DRDO और HAL के सामने जा गिरी है, और सोर्सेज ये इशारा कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट भी HAL द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले हैं, और कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल का इस्तेमाल नहीं होने वाला है। देखिए, एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि एडीए की इस प्रपोज्ड यूएवी में एक टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल होने वाला है, जिसकी टेस्टिंग और इंटीग्रेशन के लिए एडीए की तरफ से ऑलरेडी एक फैसिलिटी तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जो इनपुट निकल के आ रही है, वे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये टर्बोप्रॉप इंजन एक विदेशी इंजन होगा, जिसे किसी विदेशी कंपनी से अक्वायर किया जाएगा। लेकिन टेस्ट बेंच के ऊपर इसको पूरी तरीके से टेस्ट किया जाएगा, और इससे रिलेटेड सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा। बेसिकली ये एक जनरल प्रक्रिया है जो किसी भी नए यूएवी में यूज होने वाले नए इंजन को लेकर पहले किया जाता है। यहाँ पर जितना भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उसका प्रयोग करते हुए इवेंचुअली ये यूएवी बनाया जाएगा, और उसके बाद अपने मैथमेटिकल मॉड्यूल्स को धीरे धीरे फ्लाइट के दौरान कलेक्ट किए गए डाटा से करेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर 2 चीजें हम अब कंफर्म कर सकते हैं। पहला, भारत ने एक स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बनाना शुरू कर दिया है, और ये ड्रोन अमेरिकी MQ-9 रीपर क्लास के होंगे। और दूसरा, आमका प्रोजेक्ट की तरह एक और नेशनल एरोस्पेस प्रोजेक्ट को स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के तहत प्राइवेट सेक्टर कंपनीज द्वारा नहीं बनाया जा सका, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
क्योंकि एयरोस्पेस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है डिफेंस का जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेंट्स का, मगर सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद कोई भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस फील्ड में आगे नहीं आ रहा है। वैसे ये पूरा डेवलपमेंट काफी इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन ये चीज भी हम सभी जानते हैं कि यूएवी डेवलपमेंट में इतना ज्यादा समय नहीं लगता है जितना आमतौर पर फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट में लगता है। यहाँ पर एक और चीज पर एडीए की कोशिश रहेगी, वे है एक स्वदेशी टर्बोप्रॉप इंजन को विकसित करना, जिसका इस्तेमाल इन यूएवी में भविष्य में किया जा सके और इन्हें पूरी तरीके से स्वदेशी बनाया जा सके। रक्षा के विभिन्न जटिल क्षेत्र जैसे न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हो या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर फाइटर जेट बनाना हो या फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाना हो, हर क्षेत्र में भारत ने कामयाबी हासिल की है। मगर ड्रोन से एक ऐसा क्षेत्र है जहां टर्की, इजराइल, ईरान और चीन जैसे देश कामयाब हो रहे हैं, लेकिन भारत यहां पर नाकामयाब रहा है। अब इसी को सुधारने की पुरजोर कोशिश एडीए की तरफ से की जा रही है और हम आशा करते हैं कई दशकों के विफलताओं के बाद अब एडीए को इस क्षेत्र में सफलता हाथ लगेगी और भारत रक्षा के एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपना महारत हासिल करने में सफल होगा। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पर अपना राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।